ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हमारा ये द्वितीय प्रकरण है नारद व्यास संवाद, जिसमें नारद जी व्यास जी को प्रेरणा करते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए। यहाँ पर इस अध्याय में भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं की महिमा का वर्णन किया गया है और नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र, जो उनका पूर्व जन्म का जो वृतांत है, उसको बता रहे हैं व्यास जी को। तो हम लोग इसमें 12 श्लोक तक श्रवण कराए थे। देखिए, ये वाले जो आगे हम अभी श्रवण करने जा रहे हैं, जो नारद जी ने आरंभ किया है 8वें श्लोक से व्यास जी को उपदेश देना, तो ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि नारद जी भगवान के भक्त्यावेश अवतार हैं और व्यास जी ज्ञानावेश अवतार हैं। तो दोनों ही भगवान के अंशावतार हैं, दोनों ही भगवान के आवेश अवतार हैं। एक भक्ति अंश, भक्ति का आवेश है नारद जी में और व्यास जी में ज्ञान का आवेश है। तो यहां पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है कि किस प्रकार से केवल ज्ञान एक सीमा पर पहुंचकर और वहां पर विश्राम को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके आगे उसकी गति नहीं है। जो वास्तविक तत्व है वो उस ज्ञान से अछूता रह जाता है। इसीलिए व्यास जी इतना सब कुछ ज्ञान की बातें करके भी अनेक उसके वेदों के माध्यम से, उसके बाद फिर उन्होंने इतिहास रचे, महाभारत इत्यादि, और उसके बाद फिर उन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की, उपनिषद वगैरह, तो भी उनके अंदर एक प्रकार की खिन्नता है, उनको संतुष्टि नहीं मिली है। इसीलिए वो ज्ञान, अब देखिए किस प्रकार से नारद जी की शरण में आते हैं। नारद कौन है? भक्ति के अवतार हैं, भगवान के मन के अवतार माने जाते हैं नारद जी। तो जब भक्ति की शरण लेते हैं ज्ञानावतार व्यास जी, तभी उनको अपने जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है। तो केवल ज्ञान हमारे लिए किसी प्रकार से शोभित नहीं हो सकता, और यही बात नारद जी ने 12वें श्लोक में बताई थी। नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाव वर्जितम, कि ऐसा निष्कर्म में, ऐसा निर्विशेष ज्ञान जो भगवान की भक्ति से रहित है, जिसमें भगवान के प्रति आदर बुद्धि नहीं है, उसकी शोभा नहीं है, चाहे वो कितना ही पवित्र करने वाला हो। भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञान पवित्र करने वाला है। ज्ञान के समान कोई वस्तु नहीं है पवित्र करने वाली, लेकिन फिर भी
उसकी शोभा नहीं है। नो शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, जो परम पवित्र है उसकी भी शोभा नहीं है। तो फिर निष्काम कर्म की, जो निष्काम कर्म है, यदि हमने उसको भी भगवान के अर्पण नहीं किया है, न च अर्पितम कर्म, तो जो भगवान को अनर्पित कर्म है निष्काम कर्म, उसकी भी शोभा नहीं है। तो फिर काम्य कर्मों की शोभा कैसे हो सकती है? वो तो सर्वथा अभद्र ही हैं। तो इस प्रकार से 12वें श्लोक में बताकर अब 13वें श्लोक में नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से। हम लोग इसका बड़ा एकाग्रता से और बड़ा ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करेंगे। बहुत बड़े बड़े रहस्य यहां पर हमारे सामने भक्ति के संबंधित खुलने वाले हैं, क्योंकि ये साधारण डायलॉग नहीं है। ये भक्ति आवेश अवतार का ज्ञान अवतार, ज्ञान के जो आवेश अवतार हैं व्यास जी, उनको उपदेश दिया गया है। तो हम लोग 13वें श्लोक का श्रवण करते हैं। अथो महाभाग भवान मोग्द्रिक शुचि शवासत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। संबोधन कर रहे हैं नारद जी। कैसे? महाभाग, हे महाभाग, हे परम सौभाग्यशाली वेद व्यास जी। अथ माने अब, अतएव। अब क्योंकि आप खिन्न हैं, आपका मन उदास है, इसलिए आप इस बात को अच्छी प्रकार सुनिए। आप कौन है? भवान, भवान माने आप। अमोघ दृक्, आपकी दृष्टि अमोघ है, अर्थात आपकी दृष्टि व्यर्थ नहीं है, किसी भी व्यर्थ वस्तु को ग्रहण नहीं करती है। आपका जो देखना है, आपकी जो बुद्धि है वो यथार्थ है। और कैसा है फिर आपका यश? कह रहे हैं आपका जो यश है, और आप कैसे हैं? शुचि श्रवा। शुचि श्रवा का मतलब, शुचि माने पवित्र, श्रवा का मतलब सुनने वाले, श्रवण करने वाले। तो आप पवित्र शास्त्रों का श्रवण करने वाले हैं। और सत्य रतो, हमेशा सत्य में रत हैं, सत्य का ही आप परिपालन करते हैं, सत्यनिष्ठ हैं आप। और धृत व्रतः, आप नियम परायण हैं, आपने अपने जीवन में नियम लिया हुआ है। तो जीवन में बिना नियम के तो कोई भी साधना की ही नहीं जा सकती, ये बिल्कुल सच्ची बात है। तो श्रवण परायण हैं आप, सत्यनिष्ठ हैं और नियम परायण हैं। और कैसा है? सभी जीवों के लिए आप माया, उनको बंधन मुक्त कराने के लिए, बंध मुक्त है। अथ माने इसलिए आप अखिल बंध, अखिल माने जितने भी लोग हैं उन सबको, बंध माने बंधन, जन्म मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त कराने के लिए, तत् माने उन, किसके लिए? उरुक्रम, जो उरुक्रम है, अनंत पराक्रम के स्वामी हैं भगवान, उरुक्रमस्य, उनके पराक्रम के विचेष्टितम, उनके द्वारा जो चेष्टाएं की गई हैं, उनके द्वारा जो लीलाएं की गई हैं, उनके लिए आप फिर समाधि के द्वारा अनुस्मर, निरंतर स्मरण करो, उनका निरंतर ध्यान करो, अच्छी प्रकार से उनका स्मरण करो, अच्छी प्रकार से उनका स्मरण करो, फिर उनका गान करो। तो समाधि के द्वारा पहले आप उन लीलाओं को भगवान की देखो, यही तभी आपको इस बात की प्रेरणा होगी कि आपको सभी लोगों का उद्धार करने के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़वाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो जो अचिंत्य शक्ति संपन्न भगवान उरुक्रम है, उनकी विचेष्टितम माने विविध लीलाएं, चेष्टाएं, उनको समाधि के द्वारा अर्थात एकाग्र चित्त करके, अपने चित्त को निरुद्ध करके, ध्यान करके फिर आप उसका वर्णन करें। विशुद्ध चित्त में ही वास्तव में भगवान की लीलाएं प्रकाशित होती हैं। जब तक हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर इत्यादि भरे पड़े हैं, अनर्थ भरे पड़े हैं तरह तरह के, हमारे को भगवान के नाम, रूप, लीला इत्यादि का स्फुरण नहीं होता है। और जितनी जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा, आप इसको अनुभव करके देखिए, जितनी मात्रा में आपका हृदय शुद्ध होगा, उतनी ही मात्रा में आप जब भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के नाम में से ही भगवान का रूप निकल कर आ जाएगा। भगवान का जो नाम है हरे कृष्ण, ये हरे कृष्ण ही, ये जो कृष्ण शब्द दिखाई दे रहा है, नाम, इस नाम में से ही भगवान का रूप, ललित त्रिभंग भगवान की छवि, मुरलीधर भगवान की छवि वो निकल कर आ जाएगी, उसका दर्शन होने लगेगा।
और फिर वही रूप जो है भगवान के गुण और लीलाओं में स्फुरण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह सब अंतःकरण की शुद्धि के पर होगा। समाधि ना, समाधि कब लगती है, स्मरण कब होता है? समाधि का मतलब है सम अधि, धी मतलब बुद्धि। तो जब हमारी बुद्धि समता को प्राप्त हो जाती है, जब हमारी निश्चल बुद्धि होती है, जब हमारी एकनिष्ठ बुद्धि होती है, और एकनिष्ठ बुद्धि हम लोग श्रवण कराए हैं कि जब तभी हो सकती है जब हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान हो। उसके अतिरिक्त हमारी बुद्धि कभी भी एक समत्व को प्राप्त नहीं हो सकती। आगे कह रहे हैं 14वें श्लोक में, 14वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धि के लिए। क्या कह रहे हैं? ततोन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथक् दृष्टस्तत्कृत रूप नाम भी न करहि चित् क्वापि च दुःस्थिता मतिर् लभेत वाताहत नौरिवास्पदम्। ततो अन्यथा किंचन यद विविक्षतः, ततो माने ततः माने उसको, अन्यथा माने पृथक, जो उससे पृथक है भगवान से, यत माने जो कुछ भी, किंचन माने कुछ भी, विवक्षत माने वर्णन करना। तो जो भगवान से पृथक किसी वस्तु का वर्णन करना चाहता है, कहना चाहता है भगवान से अलग, वो कैसा हो जाता है? पृथक दृश्य, वो भगवान से अलग दृष्टि वाला हो जाता है। यदि हम भगवान की लीलाओं कथाओं से के अतिरिक्त कुछ और वर्णन करना चाहते हैं संसार के विषय में, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब हम संसार के उन्मुख हो गए। तो अब हमारी दृष्टि में भगवान नहीं रहे, पृथक दृश्य, वो हम अब पृथक संसार का दर्शन कर रहे हैं, संसार उन्मुख हो गए और भगवत विमुख हो गए। अब जब हम उस संसार उन्मुख दृष्टि से, तत् माने उस दृष्टि से, कृतम माने उस दृष्टि से जो हम रूप बनाते हैं, रूप और नाम, इस संसार के अंदर क्या है? रूप है और नाम है। तो इस संसार के पदार्थों के अंदर जब उस रूप और नामों के अंदर हमारी बुद्धि भटकती है, दुस्थिता, क्योंकि इस संसार में एक वस्तु तो है नहीं, अनेक अनेक वस्तु हैं, तो उन सब वस्तुओं के प्रति हमारे मन में चाहत उत्पन्न हो जाती है। तो उसको कह रहे हैं वो दुस्थिता, मतलब अब हमारी बुद्धि जो है वो भटक रही है उनको पाने के लिए। मति, दुस्थिता मति, मति माने बुद्धि। कुत्रचित, कुत्रचित माने कहीं भी और कभी भी, क्वापि माने कभी भी। वायु, अब उदाहरण दे रहे हैं, वात हत, वात आहत, वात माने वायु, आहत माने जो वायु से आहत है, मतलब वायु के जो थपेड़े हैं उनसे मारी गई है, ऐसी बुद्धि। ऐसी नौका, नौ, नौरी, नौरी माने वो जो नौरी नहीं है, नौ है, नौ और इव, नौ के आगे हलंत है इसलिए र आ गया है। तो नौका की भांति वो स्थिर होने का आधार प्राप्त नहीं कर पाती, न लभेत। भगवान ने यही बात बिल्कुल भगवत गीता में कही है कि जिसकी बुद्धि संसार के अंदर भटक रही है, संसार की वस्तुओं में है, वो अनंत शाखा वाली है। यदि हम दूसरे अध्याय में देखेंगे तो 41 श्लोक में यही कहा है भगवान ने, व्यवसायत्मक का बुद्धि रे के है कुरुनंदन है, बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। बहुशाखा, उसके अनंत अनंत शाखाएं हैं जो संसार के विषयों में भटक रही है। तो ततोन्यथा किंचन यद विवक्षत, यदि हम भगवान से पृथक किसी वस्तु का वर्णन करना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि संसार उन्मुख हो जाती है, पृथक दृश्य। और फिर उस दृष्टि से तत्कृत, उस दृष्टि से जो भी नाम और रूप का वर्णन किया जाएगा वो कभी भी भगवान को लक्ष्य नहीं करेगा। वो क्या होगा? दुस्थिता मति, वो भटकती हुई बुद्धि का परिणाम है। और ऐसी बुद्धि कभी भी स्थिरता को प्राप्त नहीं होती। वातहत, क्योंकि वो एक वायु के थपेड़ों से आहत हुई नौका के समान इधर उधर डोलती रहती है संसार के विषयों में। न लभेत, एक निष्ठ बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है।
जो भगवान के अन्यथा है। और जो भगवान में बुद्धि लगी हुई है उसी को गीता में भगवान ने कहा है व्यवसायत्मिका बुद्धि, सम्यक व्यवसितो ही सह। उसी ने सम्यक रूप से अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लिया है, स्थिर कर लिया है एक ही लक्ष्य के ऊपर। वो क्या लक्ष्य है? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम। तो बुद्धि की महिमा है यहां पर। बिना बुद्धि को भगवान में लगाए, आवेशित किए, हमारा भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, भगवत वस्तु से हमारा संबंध ही नहीं हो सकता। यही बात यहां पर कही जा रही है, क्योंकि अभी तक व्यास जी ने अपनी बुद्धि को भगवान के अन्यथा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, इन 4 पुरुषार्थों के ऊपर लगा रखा था। इसीलिए 15वें श्लोक में कह रहे हैं, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। यहां पर कह रहे हैं स्वभाव रक्तस्य, स्वभाव के अंदर ही जो आसक्त हैं, जो आसक्त पुरुष हैं, वो अपने स्वभाव के कारण जुगुप्सितम, जुगुप्सितम का अर्थ होता है निंदित, धर्म कृते, धर्म के लिए जो किया जाता है वो। तो जो आसक्त हैं अपने स्वभाव से, उनके द्वारा जब कुछ निंदित कर्म किए जाते हैं धर्म के लिए, धर्म कृते, अनुशासित है माने आज्ञा देना। तो एक सीमा के अंदर जब इस प्रकार के धार्मिक कृत्य किए जाते हैं आसक्त पुरुष के द्वारा, संसार में आसक्त व्यक्ति के द्वारा, जिसकी बुद्धि संसार में लगी हुई है, उसके कारण महान व्यतिक्रम, बहुत बड़ा व्यतिक्रम हो गया है, मतलब उल्टा पुल्टा। ऐसी बुद्धि के द्वारा जो संसार में आसक्त है धर्म के नाम पर, धर्म कृते अनुशासतः, धर्म की आज्ञा को मानते हुए बहुत व्यतिक्रम हुआ है। क्योंकि यत माने यहां पर क्योंकि है, क्योंकि वाक्यतः, वाक्यतः माने उस वाक्य को, उन धर्मों के वाक्य को ही धर्म इति, इस प्रकार का ही धर्म है वेद वाक्य, अथवा जो हमारे और जगह पर लिखे गए हैं शास्त्रों में, तो इस प्रकार के वाक्य कि वेद वाक्य हैं, ये धर्म वाक्य हैं, पुराणों में लिखा गया है, आपने लिखा है ऐसा, उसको मानते हैं वो कि ये धर्म है। और उसके चक्कर, उसमें चलते चलते ही इतरह, इतरह माने अधर्म में स्थित लोग उसका मना करना नहीं मानते, उसका निवारण नहीं करते, निवारणम न मन्यते, उसका निवारण नहीं करते। तो वास्तव में ये जो बड़ी सूक्ष्म तत्व है, ये नारद जी व्यास जी को ये बता रहे हैं कि आपने अभी तक जिस तत्व का निर्माण किया, का प्रणयन किया है, जिस चीज की रचना की है अपने पुराणों में अलग अलग प्रकार से धर्म के नाम पर, तो वो धर्म के नाम पर जो आपने बात लिखी है, वो वही बात संसार के व्यक्ति उस बात को ही मानते हैं, बिल्कुल जैसा आपने लिखा है, जैसा आपने लिखा है उस बात को मानते हैं, और इसी से सब गड़बड़ हो गया है, महान व्यतिक्रम हो गया है, वो संसार में और फंस जाते हैं। आपने तो लिखी थी ये बात धर्म के लिए, लेकिन वो अब उसको मानते हैं और उसको अधर्म करने के लिए प्रयोग करते हैं उसी बात को। तो अधर्म में जो स्थित लोग हैं वो उसका निवारण करना, उसको निवारण करने के अर्थ में नहीं लेते। आपने जो बात लिखी थी वो इसलिए लिखी थी कि धीरे धीरे सभी जितने संसार में आसक्त पुरुष हैं, इनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, इनकी कामनाएं पूरी हो जाएं, और उसके बाद फिर ये भगवत तत्व को जानने के लिए जिज्ञासा करें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपने शास्त्रों के अंदर मांस इत्यादि जो खाया जाता है, मांसाहार, तो उसके लिए आपने एक विधि बताई थी, पुराणों के अंदर विधि दी हुई है कि हमको यदि मांस खाना है, मीट खानी है, तो मांसाहार करना है, तो क्या विधि होनी चाहिए उसकी। लेकिन उन्होंने उस विधि को तो पालन किया नहीं, और आपके बताए गए वाक्य के अनुसार उन्होंने उसको आपके धर्म की आज्ञा मान लिया कि मांसाहार खाना शास्त्रों में लिखा हुआ है।
और उसका निवारण करने के लिए जो आपने अहिंसा परमो धर्म है की बात की, उसको इग्नोर कर दिया और यह धर्म के अंदर महान व्यतिक्रम हो गया। ये धर्म के लिए महान व्यतिक्रम हो गया। जैसे यज्ञ के अंदर देवताओं को और पितरों को अर्चन करके मांस खाने का दोषी मांस खाने पर दोष का भागी नहीं होता, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब यहां पर जो विषयी लोलुप पुरुष हैं वो इसी को मुख्य धर्म मान लिए और आपका उद्देश्य यह था कि धीरे धीरे जब उस विधि का पालन किया जाएगा तो उनको मांस खाने से और विरक्ति हो जाएगी। वास्तव में उद्देश्य तो यह था, लेकिन वो उस बात को समझे नहीं और इससे महान अनर्थ हो गया, धर्म का अधर्म हो गया। ये बात समझा रहे हैं नारद जी कि आपको खिन्नता क्यों हो रही है, कि ये सब लिख के भी आपके मन को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई है। 16वें श्लोक पे कह रहे हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द श्लोक है इसलिए थोड़ा सा हमें समय लग रहा है इसमें। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुम् विभो रनन्त पारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितम् विभो। कह रहे हैं विचक्षण लोग वो होते हैं जो अत्यंत निपुण होते हैं, जो विचारमान होते हैं, जिनका ईक्षण विशेष होता है, जो तत्व विचार करते हैं, तत्ववेत्ता। तो जो तत्ववेत्ता लोग हैं वे निवृत्ति और ततः संसार से निवृत्त होने के कारण इस अस्य अनंत पारस्य, इस अनंत और अपार सर्वव्यापक परमात्मा का जो सुख है, आनंद है, उसको वेदितुम अर्हति, जानने में समर्थ होते हैं। जो निवृत्ति परायण विशेष विचारवान तत्वविद लोग हैं, इस प्रकार के कोई लोग संसारिक विषयों को छोड़कर उस अनंत भगवान हरि का जो सेवा सुखरूप आनंद है उसको जानने में समर्थ हो पाते हैं। लेकिन जो परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, वे इस बात को नहीं जानते। वे इस बात को नहीं जानते हैं कि उस सेवा में कितना सुख है भगवान की, इस बात को नहीं जानते। इसलिए हे सर्वज्ञ, आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं, तो इसलिए आप क्या करिए कि सत्वादि जो 3 गुण हैं, गुणैर अनात्मनः, जो 3 गुण हैं प्रकृति के, अनात्मने माने जड़ जगत, ये संसार जो है जड़ है ना, तो जो गुणों के द्वारा इस जगत के अंदर प्रवर्तमानस्य, जो प्रवृत्ति में लगे हुए हैं, अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, उनके लिए विभो चेष्टितम, भगवान की लीलाओं का दर्शन कराइए अथवा वर्णन कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए। तो सत्व आदि 3 गुणों के अंदर जो देहाभिमानी पुरुष इस संसार में अलग अलग काम में लगे हुए हैं, अनुरक्त हैं, प्रवर्तमानस्य, प्रकृष्ट रूप से वर्तमान का मतलब है बरतना, व्यवहार करना। तो जो व्यवहार कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का, भगवान की लीलाएं कैसे नित्य नवायमान, उन लीलाओं का वर्णन कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए लीलाओं के माध्यम से। तो भगवान की सेवा में जो सुख है उस बात को केवल निवृत्ति परायण लोग ही जान सकते हैं। संसार में आसक्त व्यक्ति नहीं जान सकता है। संसार में आसक्त व्यक्ति को इस संसार से निकालने का एक ही रास्ता है, केवल कि उसकी किसी प्रकार से भगवान की लीलाओं में आसक्ति करा दी जाए, बस। और भगवान की लीलाएं ऐसी पावरफुल हैं, इतनी वीर्यवती हैं कि उसको भगवान की लीलाओं में धीरे धीरे रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो अब आप उसको भगवान की लीलाओं का दर्शन कराइए, उनका वर्णन कीजिए। 17वां श्लोक कह रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूतमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। स्वधर्म माने अपना जो वर्णाश्रम धर्म है, त्यक्तवा माने उसको छोड़कर, हरे माने हरि,
चरणाम्बुजम, भगवान के चरण कमल। तो कह रहे हैं कि अपने धर्म को, वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर जो भगवान के चरण कमलों का भजन करता है, भजन माने भजन करता है, उनका आश्रय लेता है, अपक्वो अथ, अपक्व का मतलब है यदि वो पक्का नहीं हुआ है, अगर वो असिद्ध अवस्था में है, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, कच्चा है अभी, तो भी पतेत, यदि वो किसी कारण से भ्रष्ट हो जाए, उसका पतन हो जाए किसी कारण से, यदि किसी कारण से, ततः माने उस भजन से गिर जाए, भजन को बीच में छोड़ दे, तो यत्र माने चाहे जहां, क्वा, कहीं भी, किसी भी स्थान पर, अभद्रम किम अभद्रम अभूत, क्या उसका अमंगल होगा? किम अभद्रम अभूत, क्या उसका अमंगल होगा? अमुष्य माने होता है उसका, अभद्रम माने उसका हानि, तो क्या उसका अकल्याण, उसका क्या अकल्याण हो जाएगा? यदि वो भगवान का भजन कर रहा था और किसी भी कारण से कहीं भी भगवान का भजन छोड़ दे, तो क्या उसका अकल्याण होगा? हो सकता है क्या उसका? नहीं हो सकता। वही कह रहे हैं यहां पर कि यदि वो किसी प्रकार से भ्रष्ट हो जाए अथवा उसकी मृत्यु हो जाए, तो भी उसका कभी पतन नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का अमंगल उसका नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी अवस्था में रहे, चाहे वो नीच अवस्था में रहे, नीच योनि में रहे, क्योंकि वो भगवत रसिक है और उसके अंदर सेवा की वासना है, भगवान के प्रति सेवा करने की वासना होने के कारण उसका कभी भी अभद्र नहीं होगा। इसके विपरीत को वार्थ आप्तो अभजताम स्वधर्मतः, इसके विपरीत जो भक्तिहीन लोग हैं, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान के प्रति जिनकी रुचि नहीं है, उन जो अपने धर्म का पालन करने में ही लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों को क्या कभी कोई लाभ होता है? को वा अर्थ माने लाभ, क्या उनको कभी कोई लाभ हुआ है? अर्थात उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, चाहे वो कितना ही स्वधर्म का पालन करते रहें, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते रहें नियम के अनुसार। और आपने अपने ग्रंथों में, अपने पुराणों में केवल वर्णाश्रम धर्म को ही प्रधानता दी है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म जो है उसके कारण ही धर्म अर्थ काम की उपलब्धि होती है, और आपने प्रधानतः इन्हीं का वर्णन किया है। आपने भक्ति के विषय में, उसकी महिमा के विषय में तो स्पष्ट रूप से कहीं वर्णन किया नहीं है। अब जब भक्ति के विषय में वर्णन ही किया है उसकी महिमा की, तो लोग फिर भक्ति क्यों करेंगे? इसी कारण आपके मन में अप्रसन्नता है। तो देखिए किस प्रकार से यहां पर हमारे लिए भी एक संदेश मिलता है। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्यैव हेतो प्रियतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यध तल्लभ्यते दुःखवदन् यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीरहंसा। कोविद का अर्थ है चतुर, जो विवेकी पुरुष है, वो कभी भी किसी प्रकार के, उसके लिए जो चतुर व्यक्ति है वह व्यक्ति उसके लिए, तस्य माने उसके लिए ही केवल पूरा प्रयत्न करे, प्रियतेत। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो केवल उसके लिए ही प्रयत्न करे। किसके लिए? तस्य माने उसके लिए, ही एवं ही, केवल उसके लिए ही, हेतु माने कारण, और प्रियतेत माने प्रयत्न करे। तो यहां पर आज्ञा दे रहे हैं कि जो चतुर बुद्धिमान व्यक्ति है उसको उसी वस्तु के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए, यत ऊपरी अधः, जो ऊपर और नीचे भटकते रहने पर भी नहीं मिलता, भ्रमताम न लभ्यते। जो स्वधर्म पालन करने से हमको क्या मिलता है? ऊपर का लोक मिलता है या नीचे का लोक मिलता है? ऊपर का लोक मतलब ब्रह्मलोक, स्वर्ग इत्यादि, और नीचे का लोक मतलब अधोयोनि, पशु पक्षी की योनि मिलेगी। तो स्वधर्म पालन से केवल हमें इस ब्रह्मांड के जो फल हैं उन्हीं में से कोई लोक मिलेगा।
तो ना तो ऊपर का ना नीचे का, ऊपरी और अधः, भ्रमताम ऊपरी अधः। तो ऊपर और नीचे तक के जो लोक हैं, ब्रह्मा से लेकर और नीचे स्थावर योनि तक भ्रमण करने वाले जो हैं, उसके लिए न लभ्यते, उसके लिए कभी भी नहीं मिलता उसको। तो जो ऊपर और नीचे भटकते रहने पर भी नहीं मिलता है, वह तत्सुखम, सुख दुख की भांति सब कहीं सर्वत्र गंभीर रहंसा, गंभीर वेग वाले काल के द्वारा, कालेन माने समय, काल के द्वारा अन्यतः अप्रयास के द्वारा अलभ्यते, स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। सुखम दुखवत, सांसारिक सुख और दुख की भांति वो वस्तु हमको अपने आप बिना किसी प्रयास के ही प्राप्त हो जाती है। तो यहां कह रहे हैं कि जो स्वधर्म के पालन से प्राप्त होने वाले लौकिक फल हैं, उसके लिए प्रयत्न क्यों करना, क्योंकि वो तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे बिना चेष्टा के। जैसे बिना चेष्टा के हमको दुख प्राप्त होता है, हम कोई चेष्टा नहीं करते दुख को प्राप्त करने के लिए। यह सिद्धांत है कि विद्वान लोग केवल उसी पदार्थ के लिए प्रयास करना चाहिए उनको जो ऊपर और नीचे भ्रमण करने पर ना मिलता हो, अर्थात जो ब्रह्मलोक में जाके भी ना मिलता हो, वहां उसके लिए तो भागदौड़ उसके लिए करे, और जो भागदौड़ करने से मिल जाता है उसके लिए प्रयत्न करना मूर्खता है। जैसे सांसारिक सुख है, वो तो बिना मेहनत के मिलेगा ही मिलेगा, यदि हमारे प्रारब्ध में है, भाग्य में है, तो बिना मांगे मिलेगा। तो इस प्रकार से सुख और दुख के लिए हम प्रयत्न नहीं करते हैं, तो हम सुख के लिए प्रयत्न क्यों करें? संसार का कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता है, लेकिन तो भी दुख मिलता है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि भाग्य से है। तो जब बिना प्रयास के हमको दुख मिल सकता है, तो सुख भी मिलेगा। इसीलिए उस सुख के लिए प्रयास करना मूर्खता है। धन भाग्य से मिलता है। यदि हम कर्म करें तो कर्म करना हमारे हाथ में है। अब हम चाहे चोरी से धन कमाएं और चाहे धर्म से कमाएं, रास्ता हमें चुनना है। धन तो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है। तो फिर हम चोरी का रास्ता क्यों अपनाएं, गलत रास्ता क्यों अपनाएं? क्योंकि चोरी सबकी सफल नहीं होती है, एक ना एक दिन तो जेल में जाना पड़ता ही है ना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि सुख के लिए हमारा प्रयत्न करना बिल्कुल निरर्थक है। प्रयत्न वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति को उसी के लिए करना चाहिए जो वस्तु हमको नहीं मिलती है इधर अपने प्रारब्ध से, क्योंकि जो मिलना है हमको, सुख दुख धन इत्यादि, वो उसको कोई रोक नहीं सकता। यदि हमारे पास बर्तन है तो, और हम गए कुएं के पास, नदी के पास, कहीं से भी लें, समुद्र से पानी लें, तो केवल उतना ही पानी आएगा जितना हमारे बर्तन में जगह है। उसी प्रकार हमारे भाग्य का जो घड़ा है, उसके अंदर जितना सुख और दुख रूपी जल आने वाला है, केवल उतना ही आएगा, अपने आप आएगा बिना बुलाए। लेकिन भजन जो है वो प्रयास से करना होगा, भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए कह रहे हैं उसी के लिए प्रयास करता है बुद्धिमान व्यक्ति। तस्यैव हेतो प्रियतेत कोविदो। तो बुद्धिमान व्यक्ति को केवल उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो वस्तु अपने आप से बिना प्रयास के नहीं मिलती है। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेव्यन्य वदंग संसृतिम स्मरन् मुकुंदाघ्रिपुगुहनम पुनर्विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, अंग है यहां पर उच्चारण, मुकुंद सेव्य अन्यम वदंग। हे व्यास जी, आप बड़े प्रिय हैं, जो प्रिय होते हैं उसको अंग कहा जाता है। हे व्यास जी, मुकुंद सेवा जन है, मुकुंद की सेवा करने वाला जो भक्त है, वो कथंचन किसी प्रकार भी जन्म लेने पर, जातु माने जन्म लेने पर, निश्चित रूप से वही अन्यत माने दूसरी योनियों में, अगर वो
भगवान की सेवा करने वाला भक्त है तो वो दूसरी योनियों में जन्म चक्र, संस्कृति माने जन्म और मरण का चक्र जो होता है, तो उसमें ना अव्रजेत, नहीं पड़ता। अलग अलग योनियों में वो नहीं जाता है जो भगवान का सेवा करने वाला भक्त है। कारण क्या है? क्योंकि अब मुकुंद अंघ्रि भगवान के चरणों के उपगुहन माने उसने पकड़ा हुआ है भगवान के चरण कमलों को। तो क्योंकि भगवान की सेवा करनी है तो भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना है, तो क्योंकि उसने भगवान का आश्रय लिया हुआ है उनके चरण कमल का, तो स्मरण, इसलिए वो उनका स्मरण करता है। और पुनः विहातुम, और दोबारा फिर उसको कभी छोड़ने की इच्छा नहीं करता है, न इच्छेत। विहातु माने छोड़ना, तो उसको उन चरण कमलों को दोबारा छोड़ने की इच्छा नहीं करता है एक बार जिसने भगवान के चरण कमल पकड़ लिए हैं। यतः रसग्रह, क्योंकि अब वो रसग्राही हो गया है, अब उसको भगवान के चरण कमलों की सेवा का रस मिलने लगा है। रसग्रह, रसग्रह माने रसग्राही। भगवान के चरणों की सेवा का जब रस मिल जाता है तो वो कभी उससे न विहातुम इच्छेत, कभी उनसे अलग होने के लिए इच्छा नहीं करता। एक बार, यदि एक बार भी उसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है तो वह किसी प्रकार के भी अन्य योनि के अंदर नहीं जाता है, कहीं और कुयोनि को प्राप्त नहीं करता है। भोग की इच्छा नहीं करता है वो। तो भक्तों को जो मिलता है शुभ और अशुभ फल, वो भी भगवान की इच्छा से मिलता है। यहां बता रहे हैं भक्तों को भगवान की इच्छा से ही शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है, तो भी वे इससे कभी विचलित नहीं होते। और रस रूप भगवान में आग्रह पूर्वक अनुरक्त रसिक भक्त बार बार भगवान के चरण कमलों का आलिंगन का स्मरण करके उसको परित्याग करने की कभी इच्छा नहीं करते। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। उसकी संसार दशा होने पर भी वो यदि किसी कारणवश उसका कभी पतन हो भी जाए तो भी वो दोबारा से भोग में संसार में प्रवेश नहीं करता है, कदापि, अन्य कर्मियों की भांति, विषयों व्यक्तियों की भांति। तो हमें इस बात का हमेशा ये ज्ञान होना है आवश्यक कि हम भक्त लोगों को जो भी शुभ और अशुभ फल मिल रहा है वो भगवान की इच्छा है उसमें, और उनका पतन अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको एक बार रस की अनुभूति हो गई है, क्योंकि वो रसग्राह है। भगवत रस, भगवान का रस इस प्रकार की वस्तु है कि एक बार यदि उसका कोई आस्वादन कर लेगा, तो सिर्फ एक बार, तो वही रस, उस रस के सामने इस संसार के सारे रस फीके पड़ जाएंगे। परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब परम दृष्ट्वा, जब भगवान का अनुभव हो जाता है, उस परमात्मा का अनुभव हो जाता है, तो रसवर्जम, इस संसार के सारे रस वर्जित हो जाते हैं। उस रस को प्राप्त करने की वासना भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति में रस नहीं आया है तो अगर हम विषयों को छोड़ भी देंगे तो फिर हमारी जो रस बुद्धि है वो समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वास्तव में जो रस है वो केवल भगवान ही है। रसो वही सह, श्रुतियों ने कहा है, केवल कृष्ण ही रस रूप है, और कहीं रस है ही नहीं, और सब विरस है, निरस है। संसार के जो विषय वस्तु हैं वो विरस हैं, विपरीत रस है, और जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है वो नीरस है। केवल भगवान के चरण कमल की सेवा वही सरस है, वही वास्तव में रस है। तो इस प्रकार से हम लोग आज 19वें श्लोक श्रवण किए। कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, इसलिए यहां पर हमारा समय लग रहा है इसमें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।